तैयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां हैं नई सुबह शाम या ख्वाजा, तजल्लियां हैं नई सुबह शाम या ख्वाजा। न फिक्रे मैं न गमे जाम तेरे मंगतों को, न फिक्रे मैं न गमे जाम तेरे मंगतों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। तेरा गदा हूं गुनाहगार मुत्तकी दोनों, तेरे गदा हैं गुनाहगार मुत्तकी दोनों, बुरे भले पे तेरा फैज आम या ख्वाजा, बुरे भले पे तेरा फैज आम या ख्वाजा। ख्वाजा साहब का एक लक़ब है गरीब नवाज। सोनू भाई घबराइए एकदम तवज्जो रखिएगा। एक लक़ब क्या है? गरीब नवाज। और सरकारे गरीब नवाज के दर पे जो भी जाता है वो गरीब बनकर जाता है, वो मोहताज बनकर जाता है। हमारे सरफराज भाई को अल्लाह सलामत रखे भाई, माशाअल्लाह बड़े उल्मा नवाज हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। ये देखिए हमारा कबीला भी सेहरा पहना रहा है, तो समझ लीजिए कि फिर बात में कुछ दम है। गरीब नवाज की एक निगाह से मुर्दा दिलों में नहीं जाना था। तो गरीब नवाज ये पढ़ा कैसे गरीब नवाज लक़ब? बस यही एक बात बताऊं, सरकार गरीब नवाज के दादा पीर हैं ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह। यानी आपके पीर ख्वाजा उस्मान हरवनी और ख्वाजा उस्मान हरवनी के पीर ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह। शजरे में नाम आप लोग पढ़ते हो। एक दिन उन्होंने ख्वाजा उस्मान हारूनी से कहा, है उस्मान इधर आओ, कुछ राज की बात करनी है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी बादब करीब गए तो ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदनी ने कहा कल बाद नमाज असर जो जो मेरी खानकाह में रहेगा मैं दुआ करूंगा। अल्लाह ने मुझे बशारत दी है जो कल तेरी महफिल में हाजिर होगा, जिसके लिए तू दुआ कर देगा अल्लाह उसके गुनाह भी माफ कर देगा, उसे जन्नत भी अता फरमा देगा, उसकी बख्शिशों मग़फ़िरत भी हो जाएगी। ख्वाजा उस्मान हारूनी को बताया और कहा सुनो उस्मान, किसी और को ना बताना, किसी और को ना बताना। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा कि हुजूर अगर इजाजत दें तो मेरा चहीता लाला, मेरा महबूब, लख्ते जिगर, नूरे नजर मोइनुद्दीन है, मैं उसे साथ लेते आऊं। ख्वाजा हाजी शरीफ ने कहा खाली फिर मोइनुद्दीन को लेके आना, मजमा के आना, भीड़ मत लेके आना, खाली मोइनुद्दीन को लेके आना। कहा ठीक है। ख्वाजा उस्मान हारवनी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को बुलाया, कान में कहा मोइन सब काम छोड़ देना, हर जरूरी से जरूरी काम छोड़ देना। सुनो एक काम करना, कल अपने दादा पीर की खानकाह में चलना है। तो कहा हुजूर कोई खास तकरीब है, कोई खास महफिल है? तो कहा सुनो कल जो भी शामिल होगा उसके लिए ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदनी दुआ करेंगे और अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा दे। इतनी बात हो गई, ख्वाजा साहब ने सुना, करीम इब्ने करीम से कहते हैं, सखी इब्ने सखी से कहते हैं, अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा साहब ने सुना, निकल गए दावतनामा बांटने। जो मिले सेठ जी इधर आई, कल ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदनी की खानकाह चलना है। क्यों? दुआ करेंगे अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। जो मिलता जा रहा है उसे बताते जा रहे हैं। उधर असर की नमाज हुई, ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदनी अपने हुजरे से बाहर निकले, देखते क्या है हजारों का मजमा लगा है। सख्त नाराज, सख्त गुस्सा हुए, कहा हारून इधर आओ। कहा हुजूर क्या हुआ? कहा मैंने तुम्हें बताया था, तुमने कहा था मोइनुद्दीन को लाऊंगा। ये बताओ ये 2 आदमी से 3 आदमी के बाद इतने बड़े मजमे को खबर किसने पहुंचा दी?
ने कहा हुजूर मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैंने खाली मोइनुद्दीन को बताया था। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, मैं मोइनुद्दीन से पूछ लेता हूं। मोइनुद्दीन इधर आओ। कहा सुनो, तुमने पूरी आबादी में जाके ऐलान तो नहीं कर दिया? इतना मजमा, इतनी भीड़ कहां से इकट्ठा हो गई? कहा हुजूर ये भीड़ मेरी ही बुलाई हुई है। कहा अच्छा चलो तुम्हें दादा पीर बुला रहे हैं, बहुत सख्त नाराज हैं। और पहले बता दिया था कि सुनो, अगर इस खबर को वायरल किया, लीक किया, लोगों में बताया, तो जो वायरल करेगा, इस खबर को फैलाएगा, उसके साथ उल्टा होगा। यानी जाना जन्नत में था वो जहन्नम में जाएगा। इसलिए कि सूफिया के राज कोई फाश नहीं कर सकता, और जो फाश कर दे फिर मंसूर की तरह कहीं टांगा जाता है। सूफिया के राज फाश नहीं किए जाते, ये सब राज रहते हैं। तो कहा कि तुम्हें मालूम है ना कि इसका उल्टा भी असर होगा। ख्वाजा साहब बुलाए गए, महफिल में हाजिर हुए। मोइनुद्दीन तुमने लोगों को बताया है, जबकि तुम्हें मालूम था कि अगर इस खबर को बताया तो जहन्नम में जाने वाले हो जाओगे, जहन्नम के मुस्तहिक हो जाओगे। इस खबर को फैलाना नहीं। अरे कुर्बान जाओ सरकार गरीब नवाज की गरीब नवाजी पर, कुर्बान जाओ अताए रसूल पर, कुर्बान जाओ नाइबुन नबी फिल हिंद पर, कुर्बान जाओ ख्वाजाए खाजगान पर, कुर्बान जाओ अली के दुलारे पर, कुर्बान जाओ सैयदा के दुलारे पर, कुर्बान जाओ हसन के लाल दुलारे पर, कुर्बान जाओ हुसैन के लखते जिगर पर, कुर्बान जाओ सैयदे सज्जाद की निगाह पर, कुर्बान जाओ इमाम बाक़िर की अता पर, कुर्बान जाओ जाफर सादिक की नज़र पर, कुर्बान जाओ इमाम बगी की अता पर, कुर्बान जाओ इमाम नकी की जूदो सखा पर, कुर्बान जाओ हसन अस्करी की अनायत पर। सरकार गरीब नवाज कहते हुजूर जो गलती हुई है इसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ, जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। इसलिए कि अगर एक मोइनुद्दीन के जहन्नम में जाने से हजारों फरजंदाने तौहीद जन्नत में चले जाए तो ये घाटा बुरा नहीं, फायदे का सौदा है। एक मोइनुद्दीन जहन्नम में चला जाए, हजारों ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले जन्नत चले जाएं, ये उससे बेहतर है कि एक मोइनुद्दीन जहन्नम में चला जाए। तो कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? कहा मैंने इसलिए किया ताकि मेरे आका की उम्मत जन्नत पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, आका की उम्मत जन्नत पहुंच जाए। और फिर सरकारे गरीब नवाज पर निगाह डाली ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदनी ने और कहा वाकई में तू गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, वाकई में तू गरीब नवाज है। वहीं से आपका लक़ब गरीब नवाज भी मशहूर हो गया। सुभान, हिंद की सरजमीन पर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदम जब पड़े तो आपने इस पूरे जोग्राफिया को तब्दील कर दिया। जहां धोती और कुर्ता नजर आ रहा था वहां टोपी ही टोपी नजर आने लगी। जहां लोग पुतों की इबादत करते थे, जहां लोग दरियाओं की इबादत करते थे, चांद सूरज की इबादत करते, आग की पूजा करते, अरे कसम खुदा की अल्लामा फैजान सिद्दीकी हो या हसनैन वारसी हो या जितने हमारे शोरा है उलमा हैं, ये जिस दीन की तबलीग में लगे हैं, जिस दीन के प्रचार में लगे हैं, हमसे पहले जिन्होंने दीन का प्रचार किया, हमारे बाद जो दीन का प्रचार करेंगे, जो दीन के मुबल्लिग होंगे, जो इस्लाम की तबलीग करेंगे, जो इस्लाम की नशरो इशाअत करेंगे, इस दीन को फैलाने वाले का नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह ने जैसा नाम रखा है वैसा ही काम करके दिखाया कि दीन के मददगार बन करके हमारे सामने तशरीफ, दीन के मददगार बन करके जलवा फगन हुए और हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, हिंदुस्तान का जोग्राफिया बदल दिया। अब हर तरफ इस्लाम की खुशबू है, हर तरफ इस्लाम की खुशबू है। वक्त का सुल्तान हो, चाहे जितने पृथ्वी राज आए पैदा हो, सर पटक पटक के मर जाए, मगर गरीब नवाज की सुल्तानी न कल खत्म हुई थी, न आज खत्म हुई है, न कयामत तक खत्म होगी। जैसे ही बंदा गरीब नवाज की चौखट
पर पहुंचता है उसका दिल पुकार उठता है, ये किसी सुल्तान का दर है, ये किसी बादशाह का दर है, ये किसी इमाम का दर है। इसलिए कि गरीब नवाज को किसी लोगों ने नहीं, मंत्री ने नहीं, संतरी ने नहीं, रहमतुल्लिल आलमीन ने गद्दी पर बिठाया है। और जिसे मुस्तफा शहंशाह हिंदुस्तान बना दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसकी सल्तनत का बाल भी बांका कर सके। और ये ऐसी बारगाह है कि वहां से जो भी मांगो वो अता होता है, जो भी मांगो वो मिलता है। हम लोग जोर क्यों देते हैं? अली के बेटों से जुड़ने में बड़ा फायदा है। और एक बात बता दे, भाग नहीं पाओगे, जहां जाओगे अली का ही दर मिलेगा। भागना चाहोगे तो भाग भी नहीं पाओगे, जहां पहुंचोगे अली ही के बच्चों की सल्तनत नजर आएगी, अली ही के बच्चों की हुकूमत नजर आएगी। अरे करबला से लेकर बगदाद तक, बगदाद से लेकर अजमेर तक, अजमेर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर कलियर तक, कलियर से पाकपतन तक, लाहौर तक, देवा तक, लखनऊ तक, बहराइच तक, किछौछा तक, मुंबई तक, हैदराबाद तक, कर्नाटक तक। अरे दुनिया के किसी गोशे खित्ते में चले जाओ, कोई अली का बेटा बैठा होगा, हुकूमत कर रहा होगा, कोई अली का शहजादा बैठा होगा, हुकूमत कर रहा होगा। यजीद की नस्लों के नाम पर तो कोई मरघट भी नहीं मिलता। अली के बेटों के आस्ताने हर जगह जगमगा रहे हैं, हर जगह चमक रहे हैं, हर जगह दमक रहे हैं। अरे दूर न जाओ, यही सुल्तानपुर की सरजमीन पर अलाउद्दीन बल्खी की सूरत में अली का एक बेटा बैठा हुआ है जो सुल्तानपुर की सरजमीन पर हुकूमत करता नजर